तो फिल्म की शुरुआत एक रिटायर्ड सोल्जर से होती है, जिनके बाद उसने रिटायरमेंट ले ली थी और अब उसने फैसला किया था अपनी जिंदगी को जीने का। वो अपने साइकिलिंग टूर के शौक को पूरा करना चाहता था। इसी तरह साइकिलिंग करते करते वो एक टाउन में पहुंचता है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता। उसे वहाँ पर एक शॉप नजर आती है। वो जब अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये एक बार है। यहीं पर उसे एंजेलिन नाम की एक लड़की भी बैठी दिखाई देती है। वो भी अपने लिए बियर लेकर साइड वाले टेबल पर जाकर बैठ जाता है और इसी दौरान वहाँ पर दो बदतमीज हंटर्स आ जाते हैं, जो आते ही एंजेलिन के साथ बदतमीजी करने लगे थे। डेविड से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो दरमियान में आकर एंजेलिन को उन हंटर्स से बचाता है। इन लोगों की बहस बढ़ जाती है तो शॉप ओनर भी यहीं आ जाता है और ये दोनों मिलकर एंजेलिन को यहाँ से भेज देते हैं। हंटर्स ने बेशक एंजेलिन को छोड़ दिया था, पर अब उन्हें डेविड के साथ एक दुश्मनी सी हो गई थी, क्योंकि डेविड ने उनके मामले में टांग अड़ाई थी। ऑनर को इस टाइम यहाँ पर कोई हंगामा नहीं चाहिए था, इसीलिए ऑनर हंटर्स को रोक देता है और डेविड को भी यहाँ से भेज देता है। डेविड भी अपनी साइकिल लेकर यहाँ से निकल जाता है और हंटर्स दोनों पीछे से उसे देखते रह जाते हैं। रात होने पर हमें दिखाया जाता है कि डेविड एक जगह रुककर अपना कैंप लगाता है। इससे पहले कि वो इसमें सोकर आराम कर पाता, तेज हवा की वजह से उसका टेंट टूटकर दूर चला जाता है। बेचारा इस सर्दी की रात में कैसे गुजारा करता। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अपने डिफेंस के मोड में आते हुए वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो पता चलता है कि ये एंजेलिन ही थी, जिससे वो बाद में मिला था और जिसको उसने बचाया भी था। एंजेलिन यहाँ उसे बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर एक विजिटर हूँ। वो उसे अपने लगाए हुए कैंप में ले जाती है, जिससे डेविड भी खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उसे रात गुजारने का एक ठिकाना मिल गया था। ये दोनों अब अपनी अपनी लाइफ के बारे में बातें करते हैं। एंजेलिन बताती है कि उसने इस जगह के बारे में पहले बहुत ज्यादा सुन रखा था। इस जगह को शैडो का नाम दिया गया है और माना जाता है कि यहाँ पर बहुत कुछ अननेचुरल हुआ है, इसी वजह से वो इस जगह को विजिट करने के लिए आई थी। जबकि डेविड बताता है कि वो पहले एक सोल्जर हुआ करता था, उसका ख्वाब था एक साइकिलिंग टूर का और वही पूरा करते करते वो यहाँ तक पहुंचा था। डेविड उससे ये भी बताता है कि वो पिछले कई सालों से इराक में एक जंग के पॉइंट पर था। ये सुनकर एंजेलिन भी एक्साइटेड हो जाती है और उससे बताती है कि इस जगह पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सुनने को मिलता है कि इस जगह के नीचे एक माइन है और वर्ल्ड वॉर के टाइम पर उस माइन के अंदर बहुत से मासूम लोगों ने पनाह ली हुई थी, पर फौजियों ने उस माइन के अंदर ग्रेनेड फेंककर उस माइन को भस्म कर दिया और वहां पर मौजूद सभी लोग जलकर मारे गए। मरने वालों में बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी लोग थे और अब यही माना जाता है कि उन सब लोगों की सोल्स यहीं पर फंस कर रह गई हैं। इसी वजह से इस जगह का नाम दी शैडो पर किया है। एंजेलिना से ये भी बताते हैं कि मैंने तो ये भी सुन रखा है कि जो भी यहाँ पर आता है वो यहाँ से लौट कर नहीं जाता और इसी चीज की सच्चाई जानने के लिए मैं खुद यहाँ पर आई हूँ। एंजेलिन ये बातें सुनकर डेविड की तो नींद ही उड़ गई। उसे ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा डर लगा करता था। खैर एंजेलिन उसे हौसला देती है और वो दोनों सो जाते हैं। सुबह को जब डेविड की आंख खुली तो उसने देखा कि एंजेलिन उसके पास नहीं थी। वो बाहर निकला तो उसने देखा कि दूर क्लिफ पर एंजेलिन सनराइज एंजॉय कर रही थी। वो भी ये नजारा देखने के लिए एंजेलिन के पास ही चला गया। काफी देर ये लोग यहीं पर बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर अपनी साइकिल्स लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जंगल में से गुजरते हुए इन्हें हिरन दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के लिए ये वहीं पर खड़े हो जाते हैं। ये जंगल, ये नजारा, ये सब कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत था, पर अचानक ही इनकी ये सारी खूबसूरती डर में बदल जाती है जब एंजेलिन नोटिस करते हैं कि वो शिकारी यहाँ पर आ गए थे और उन बेचारे हिरणों को मारने वाले थे। उनको बचाने के लिए एंजेलिन शोर मचाती है और हिरन ठीक निशाना लगने से पहले भाग जाती है और बच जाती है। वो शिकारी जब देखते हैं कि ये सब कुछ भी किया था एंजेलिन का है तो उन्हें एंजेलिन पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एक तो कल वाली बेइज्जती, ऊपर से आज भी एंजेलिन और डेविड ने उनका काम खराब कर दिया था, तो इसलिए ये लोग अपनी गाड़ी में बैठकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। इनके साथ इनका एक डॉग भी था। एंजेलिन और डेविड भी जानते थे कि ये आदमी अब इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वो भी तेज तेज साइकिल चलाते हुए इनसे बचते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भागते भागते एंजेलिन की साइकिल लड़खड़ा जाती है और गिर जाती है। एंजेलिन के पांव पर चोट लगती है। डेविड जो काफी आगे निकल गया था एंजेलिन को पीछे ना आता देखकर वो एंजेलिन को बचाने के लिए आता है और देखता है कि उनकी कार भी इन लोगों के काफी करीब आ गई थी। शिकारी इन्हें देखते ही इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और एक गोली डेविड के हाथ पर भी लग जाती है। ये देखकर डेविड को गुस्सा आता है और वो जमीन से एक पत्थर उठाकर इनकी विंडशील्ड पर मारता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी पलट जाती है और डेविड और एंजेलिन को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। ये लोग आखिर काफी दूर निकल जाते हैं। इन्हें लगता है कि अब वो उनका पीछा नहीं करेंगे, ये लोग सेफ हैं। इसलिए ये लोग नदी किनारे बैठकर सबसे पहले डेविड का जख्म साफ करते हैं। उसको फर्स्ट एड देने के बाद ये दोनों रिलैक्स होकर वहाँ पर बैठे ही हुए थे तो अचानक उन्होंने डॉग के भौंकने की आवाज सुनी। ये उन्हीं शिकारियों के डॉग थे। शिकारियों ने उनका पीछा छोड़ा नहीं था। उन्हें पकड़ने के लिए अपने डॉग को लिए वो यहाँ आ गए थे। डॉग इन्हें सूंघता हुआ इन तक पहुंच जाता है
और आते ही एक शिकारी उस डेविड को नीचे गिराकर उसके ऊपर गन तान देता है, जबकि उसका दूसरा साथी एंजेलिन के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। डेविड भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि पहले आदमी ने बुरी तरह से उसे पकड़ा हुआ था। यहाँ एंजेलिन अपनी पॉकेट से एक स्प्रे निकालने में कामयाब हो जाती है और पहले वाली हंटर की आंखों में मार देती है, जिसकी वजह से उसे भागने का मौका मिल जाता है। और यहाँ पर उनका डॉग भी बिफर जाता है। वो हंटर अपने डॉग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो इस दौरान डेविड भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। ये दोनों अपनी साइकिल लिए काफी आगे निकल गए थे, पर सामान इनका यहीं छूट गया था और वो डॉग अब इन दोनों के पीछे पड़ चुका था। काफी देर तक तो डॉग उनका पीछा करता रहा, पर अचानक ही डॉग ने आगे जाना बंद कर दिया। आगे वाली उस जगह में अजीब सी धुंध थी और अजीब सी वाइब थी उस जगह की। डॉग भी अगर वहां नहीं गया तो ये साफ है कि वो एक हॉन्टेड जगह है। असल में यही वो शेडो एरिया है जिसके बारे में एंजेलिन ने बताया था डेविड को। इसी के नीचे वो माइन थी जहाँ पर बहुत सारे मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़े लोगों को मारा गया था। डॉग तो यहाँ आगे नहीं जाता, लेकिन अपने डॉग को देखकर हंटर और समझ जाते हैं कि वो दोनों इसी जगह के अंदर गए होंगे। वो भी उन दोनों के साथ चले जाते हैं। ये दोनों हंटर्स डेविड और एंजेलिन को ढूंढ नहीं पाते और काफी देर तक भटक भटक कर वो ये फैसला करते हैं कि ये दोनों अलग अलग रास्ते पर जाकर उन दोनों को ढूंढेंगे। पर यहाँ पर सब कुछ बहुत अजीब था। यहाँ उनका कंपास काम नहीं कर रहा था, जगह जगह दरख्तों पे खून लगा था जिसे इन लोगों ने नोटिस ही नहीं किया। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि डेविड भी एक जगह अपनी साइकिल से लड़खड़ा कर गिर गया था। उसे जब होश आया तो उसने देखा कि उसे बुरी तरह चोट लगी हुई थी टांग पर और अब उससे चला नहीं जा रहा था और उसकी साइकिल भी खराब हो चुकी थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हंटर उसे अपने डॉग की बहुत ही अजीब आवाज से सुनाई देती है। वो जब आवाजों के पीछा करते हुए अपने डॉग तक पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर वो हैरान परेशान हो जाता है। उसके डॉग को किसी ने जिंदा ही जला दिया था। वो जब अपनी डॉग के मरने पे रोने में व्यस्त था, अचानक ही हमें फील हुआ कि उसके पीछे आकर कोई खड़ा हो गया है। उसकी चीख के साथ ये सीन कट हुआ और हमें उसके दूसरे दोस्त शिकारी को दिखाया गया। वो शिकारी अपने दोस्त की चीख सुनता है और चीख की डायरेक्शन में जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर उसके दोस्त को हुआ क्या था। आगे बढ़ते हुए उसे नजर आता है कि इस जगह पर ट्रैप लगाया गया था। ट्रैप से तो वो बच जाता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आकर उसे भी पकड़ लेता है और घसीटते हुए यहाँ से ले जाता है। ऐसे ही शाम से रात हो जाती है और हमें डेविड को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर भटक रहा था। एंजेलिन कहाँ थी उसे कुछ नहीं पता था। भटकते हुए वो जंगल के बीचों बीच बने एक घर तक पहुंचता है। यहाँ पे लाइट्स भी चल रही थी, यानी यहाँ पर कोई रहता था। उसका पाँव इस टाइम शदीद दर्द कर रहा था और भूख भी उसे बहुत ज्यादा लगी थी। अपनी मदद के लिए उसने यहीं जाने का सोचा। इससे पहले कि वो आगे बढ़ जाता, यहाँ पर एक ट्रक उसके पीछे पड़ जाता है। इस ट्रक को देखकर डेविड डर जाता है और वो ट्रक उसे वहीं पर रोक लेता है और इसके बाद कोई आदमी उसे भी पकड़ लेता है। सीन यहीं से कट हो जाता है और अगले सीन में हमें डेविड को एक टेबल के साथ बंधा हुआ पाया जाता है। उसे जब होश आया तो उसने देखा कि उसकी तरह बाकी दोनों हंटर्स को भी टेबल से बांधा गया था। कुछ देर में आखिरकार यहाँ पर वो आदमी भी आ गया जो इन तीनों को पकड़कर यहाँ पर लेकर आया था। वो जान गया था कि इन्हें होश आ गया है। यहाँ आते ही वो लाइट ऑन कर देता है और सबकी आंखें चुंधिया जाती हैं। सबसे बड़ा हंटर जो बहुत ही ज्यादा शोर कर रहा था, वो आदमी उसकी बकपक से तंग आकर उसके मुंह पर टेप लगा देता है। गर्दन, हाथ, पांव तो उसने पहले ही बांध रखे हैं। इसके बाद वो एक पुराना कैमरा भी उनके आगे चला देता है और उस आदमी को रिकॉर्ड करने लग जाता है। वो रिकॉर्ड असल में उस आदमी को नहीं करना चाह रहा था, उस टॉर्चर होते हुए आदमी को करना चाह रहा था। उसे टॉर्चर करने के लिए उसने इस टेबल को बहुत ही ज्यादा गर्म कर दिया। उस आदमी के कपड़े तो क्या, यहाँ तक के पूरा जिस्म जल कर पिघल कर उसी टेबल के साथ चिपक गया। वो तड़पता रहा, चिल्लाता रहा और उस साइको आदमी को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आया। जब उसे लगा कि अब उसे इस चीज में मजा आना बंद हो गया है, तब उसने ये टेबल बंद कर दिया और यहाँ की लाइट्स भी बिल्कुल ऑफ कर दी। दिखने में ये आदमी बहुत ही ज्यादा अजीब था। अब वो एक मेंढक को उठाता है और उसे चाटने लग जाता है, इस तरह जैसे वो इस चीज का नशा कर रहा हो। ऐसा करते हुए उसकी आंखें भी बहुत ही ज्यादा अजीब हो रही थी। खैर वो अपने आप को दोबारा से सेट करते हुए इसी कमरे में ले आता है और उसे देखते ही दूसरे वाले हंटर की तो पैंट ही गीली हो जाती है। उसे डरता हुआ देखकर इस आदमी को बहुत मजा आता है और इसी वजह से वो आदमी इस हंटर को छोड़ देता है और चला जाता है डेविड के पास। डेविड उसे घूर घूर कर देख रहा था और यही चीज उससे बुरी लग गई। उसने डेविड की आंख पकड़ी और उसका पूरा आईलिड काट दिया। फव्वारे की तरह उसकी आंख से खून निकला था और अब वो अपनी आंख बंद भी नहीं कर पा रहा था। दर्द से वो तड़पने लगा था। उसे तड़पता हुआ देखकर इस आदमी को बहुत ही खुशी मिलती है और डेविड बेचारा कुछ नहीं कर पाता। हमें अब इस जगह का एक टूर दिया जाता है। ये जगह दिखाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें और तस्वीरें लगी हुई थी जिनसे हम अंदाजा लगा पाते हैं कि कभी नाजी की लैब हुआ करती थी और नाजिस अपने दुश्मन के बच्चों को पकड़कर यहाँ पर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यह आदमी भी शायद उन बच्चों में से एक ही था। जो कुछ नाजिस ने उसके साथ, उसके सारे साथियों के साथ किया था, उनका बदला लेने के लिए अब वो बाकी इंसानों के साथ ये सब कुछ किया करता था।
हम देखते हैं कि वो अब अपने एक रूम में चला जाता है। वहां पर उसने कुछ ढांचे रखे हुए हैं। हम देखते हैं कि उनमें से एक ढांचे का आईलिड नहीं है और एक तरफ की खोपड़ी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही आईलिड उसने डेविड का भी उतारा था और अब वो यही सोच रहा था कि वो जाकर इसी तरह डेविड का सर भी खोल देगा। लेकिन डेविड ने यहाँ हिम्मत दिखाई और उसके आने से पहले ही अपने आप को आजाद करवा लिया। उठते ही उसने यहाँ से एक कपड़ा उठाया और अपनी आंख पर पट्टी बांधी, क्योंकि उसे नजर नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किलों से वो इस तब कर रहा था। तो इस सब में उसे कुछ सामान गिर भी जाता है और यहाँ पर शोर भी हो जाता है और उस आदमी को पता चल जाता है कि बाहर कोई आदमी उसके चुंगल से बच रहा है। डेविड जानता था कि वो आदमी किस रूम में गया है, इसलिए बाहर से वो उसी रूम का दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाता, वो आदमी अंदर कंट्रोल रूम से इस रूम में जहरीली गैस छोड़ देता है ताकि तीनों यहीं पर मर जाएं। डेविड तेजी से यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। उसे मेन गेट नजर भी आ जाता है, लेकिन ये लॉक था और यहाँ के लॉक भी बहुत पुराने थे जो उससे खुलते नहीं। काफी कोशिशों के बाद आखिर डेविड ये लॉक खोल ही लेता है और इस दौरान हम देखते हैं कि वो हंटर्स अपनी जान की भीख मांग रहे थे। बार बार डेविड से कह रहे थे कि हम पर भी रहम खाओ, हमें भी यहाँ से ले जाओ। डेविड भी आखिरकार जैसे ही दरवाजा खोलकर यहाँ से जाने वाला होता है तो मुड़कर उन लोगों को देखता है। वो एक सोल्जर था, ऐसे अपने साथियों को वो मुश्किल में छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो जाकर उन दोनों को भी फ्री करवा लेता है। एक हंटर तो आराम से अपने टेबल से उठ गया था, लेकिन दूसरा हंटर जिसकी पूरी बॉडी जल गई थी और मेल्ट होकर उस टेबल के साथ चिपक गई थी, इन दोनों लोगों को मिलकर उसे टेबल से खींचना पड़ा, जिससे उसकी बैक की पूरी स्किन उतर गई और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ। फाइनली ये लोग किसी तरह कर इस घर से बाहर निकल आते हैं, इस मुसीबत से बाहर निकल आते हैं और तीनों यहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी डेविड को एंजेलिन के चिल्लाने की भी आवाज आती है और वो उसे भी बचाने का सोचता है और इन दोनों को आगे जाने को कहता है। लेकिन वो आदमी जिसकी कमर जली हुई थी, जिससे चला नहीं जा रहा था, वो यहाँ एक ट्रैप में फंस जाता है और वहीं पर गिर जाता है। उसका दूसरा साथी उसकी मदद करने के बजाय उससे कहता है तुम भाड़ में जाओ, मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो भागना शुरू कर देता है और तभी उसका भी पाँव एक और ट्रैप में फंस जाता है। उसके पाँव के अंदर बड़ी बड़ी कीलें धंस जाती हैं, जिससे उसे बहुत ही बुरा दर्द होता है। यहाँ पहले वाला हंटर जो एक दरख्त के पास गिर गया था, वो आदमी अब उन्हें पकड़ने के लिए पीछे आ गया था। वो गाड़ी से उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उस आदमी को हंटर दरख्त के पास बैठा हुआ मिला तो उसने अपने इस गाड़ी से ही हंटर को कुचल कर मार दिया। अब वो आदमी जो जोर जोर से चिल्ला रहा था अपने पाँव के दर्द की वजह से, वो हंटर गाड़ी से उतरकर एक अजीब सा चाकू लेते हुए उसके पास आया और उसने एक ही बार में उसकी गर्दन कुछ इस तरह से काटी कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। और अब वो अपने तीसरे शिकार को ढूंढने में बिजी हो गया था, जो था डेविड। डेविड उसी घर के अंदर चला गया था क्योंकि उसे एंजेलिन को बचाना था। इस घर के अंदर देखता है कि यहाँ पर बहुत ही एडवांस किस्म की लैब थी। अगर ये नाजिस के जमाने की भी थी तो वो समझ गया कि नाजिस भी कोई बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो यहाँ पर एक रूम में जाता है जहाँ पर एक प्रोजेक्टर चला हुआ था। वो देखता है कि यह आदमी बहुत ही पुराने टाइम से लोगों को टॉर्चर कर रहा है और सबकी उसी तरह वीडियो बनाता है जिस तरह उसने पहले वाले हंटर की बनाई थी और सबको यहाँ पर इकट्ठा करके भी रखता है। वो इन सारी चीजों को भी और से देख ही रहा था कि पीछे से उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उसने देखा कि वो आदमी यहीं पर आ गया था। डेविड उसे बचकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसे वो जगह भी मिल जाती है जहाँ पर उस आदमी ने एंजेलिन को बांधा हुआ था। वो जब उस जगह के अंदर गया तो उसने वहां देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो मरे हुए थे, जले हुए थे। सभी जली हुई बॉडीज को इस आदमी ने वहां पर बिठाया हुआ था, इस तरह जिस तरह वो जिंदगी के नॉर्मल काम कर रहे हों, और उन्हें कपड़े वगैरह पहना कर सजाया भी हुआ था। साफ जाहिर था कि ये आदमी एक साइको है। यहीं पर डेविड को एंजेलिन का लॉकेट भी मिल जाता है। इस लॉकेट को देखकर अभी वो सोच ही रहा था कि एंजेलिन किस तरफ गई होगी। ये अचानक से इस लॉकेट के अंदर उसे वो आदमी दिखाई दे गया। इससे पहले कि वो आदमी उस पर हमला कर देता, डेविड ही उससे पहले उसके ऊपर हमला करता है। यहाँ पर पड़ी हुई एक बंदूक जिसके आगे चाकू लगा हुआ था, वो उसके अंदर स्टैब कर देता है और अपनी तरफ से उसे मार कर आगे बढ़ जाता है। पर पीछे से हमें दिखाया गया कि उस आदमी की आंखें अभी भी खुली हुई थी और वो सांस भी ले रहा था, यानी वो मरा नहीं था। डेविड जो अब सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ रहा था, एंजेलिन की आवाज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो आदमी तभी अचानक पीछे से आकर एक हुक के जरिए उसे दोबारा पकड़ लेता है और गिरा कर बेहोश कर देता है। अब की बार जब डेविड को होश आया तो यहाँ का सारा नजारा ही बदला हुआ था। वो इस टाइम एक बहुत ही रोशन लैब के अंदर था और पहले की तरह ही टेबल पर लेटा हुआ था। इस टाइम उसकी पूरी बॉडी पर पट्टियां हुई भी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे रेस्क्यू कर लिया। यहाँ पर एक डॉक्टर और नर्स भी थे। गौर से देखने पर पता चलता है कि वो बार ओनर जिसे हमने पहले देखा था वही डॉक्टर था और नर्स और कोई नहीं बल्कि एंजेलिन थी। यहाँ से पता चलता है हमें मूवी का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हमने जो कुछ मूवी में देखा वो सब कुछ असल में नहीं हो रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ चल रहा था डेविड के दिमाग के अंदर। वो बार ओनर असल में यहाँ का डॉक्टर ही था और एंजेलिन असल में नर्स ही थी।
शुरू में जो हमें डेविड के बारे में पता चला था वो सब सच था। डेविड एक सोल्जर भी था और इराक में अपनी ड्यूटी भी कर रहा था। हमें जो यहाँ पर हंटर्स दिखाए गए थे, पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी के साथी थे। ये लोग जब ईरान में रेबल्स को पकड़ने के लिए गए थे तो सारे के सारे रेबल्स जाकर एक माइन के अंदर छुप गए थे और उनको एक ही बार में खत्म करने के लिए डेविड के एक साथी ने, वही जो हंटर के रूप में था, उसने एक ग्रेनेड फेंककर सबको मारने का इरादा किया। हालांकि डेविड ने उसे कहा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई और वहां पर सभी रेबल्स जलकर मारे गए। इनका मिशन तो कंप्लीट हो गया था, ये लोग तो जीत गए थे, लेकिन डेविड को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनमें से कितने लोग बेकसूर भी थे जो जंग का माहौल देखकर उस माइन के अंदर छुपे थे। मिशन कंप्लीट होने के बाद डेविड अपने साथियों से ही लड़ने लग जाता है, क्योंकि उन्होंने मुजरिमों के साथ साथ बहुत से बेकसूरों की भी जान ले ली थी। इनकी बहस के दौरान हाथापाई भी शुरू हो जाती है और इस सब के दौरान इनके पास मौजूद एक ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डेविड के दोनों साथी मर जाते हैं और डेविड इस हाल में यहाँ पर पहुंचता है। बार बार एंजेलिन उसके ख्वाब में इसलिए आ रही थी क्योंकि हकीकत में एंजेलिन उसका ख्याल रख रही थी, उसके इर्द गिर्द उसे होश दिलाने के लिए बातें कर रही थी, इसलिए वो उसके ख्वाबों और ख्यालों में भी थी। पूरी मूवी में जो कुछ हमें दिखाया गया वो सिर्फ डेविड का ख्वाब था, उस वक्त का जब वो जख्मी होकर बेहोश था। ख्वाब के अंदर उसने वो सब किया जो वो हकीकत में करना चाहता था, अपना साइकिलिंग टूर भी, पर उसी ख्वाब और ख्याल में उसकी कुछ कुछ रियलिटी भी मिक्स हो रही थी। जिस तरह एंजेलिन का माइन के अंदर मरने वाले लोगों के बारे में बताना और उसके साथियों का उसके साथ टेबल पर लेटा होना। खैर, अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जैसे ही यहाँ से ठीक होकर जाएगा तो वो अपनी साइकिलिंग के ख्वाब को जरूर पूरा करेगा, पर अब तक वो ये नहीं जानता कि उसने उस ब्लास्ट में अपनी दोनों टांगे भी खो दी हैं। और ऐसे ही इस बहुत ही भयानक सी हकीकत को दिखाते हुए ये मूवी इस एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है कि हमेशा हर ख्वाब भी पूरा नहीं हो पाता।